सारे दोस्तों को ये देखिए, मैंने कुछ इंडोर प्लांट लेके आया है कुछ दिन पहले, जिसको मैंने रिपोर्ट नहीं कर पाया था। और कुछ का तो मैंने कर दिया है और कुछ का रिपोर्ट करूँगा। बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है, जिसमें ड्रेसिना है, फाइकस है, पान का लीफ है, एलोवेरा की एक वैरायटी है जो मेडिसिन तैयार होता है, एक जो हम यूज़ करते हैं स्किन वगैरह पे, या उसकी जेली निकाल के भी सेवन करते हैं, और कुछ जो है मेडिसिन तैयार होता है उसकी प्लांट भी है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरह से मिट्टी तैयार करना है इंडोर प्लांट के लिए। देखिए, यहाँ मैंने कुछ प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है, पहले ही कर चुका था। ये इंसुलिन प्लांट है, और ये कुछ अलग अलग वैरायटी के प्लांट है, फोलियस वगैरह है। तो ये तो मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर नहीं किया मैंने। कुछ प्लांट बचा हुआ है जिसकी भी रिपोर्ट मैं अभी करूंगा आपके साथ। और बहुत ही सुंदर प्लांट है, आप भी अपने बालकनी में या जहाँ भी आपके पास जगह उपलब्ध हो, वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी विंटर सीजन है और पौधे को कुछ दिन के बाद तो डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी अक्टूबर महीने में इनको अच्छा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। इसकी जो सॉइल है वो बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर, सारे पोषक तत्व से भरपूर तैयार करना है हमें, ताकि डोरमेंसी के बाद ये जो पौधे हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छा हो, सुंदरता बढ़े। तो देखिए, मैंने क्या लिया है इसमें। जो सामान मैंने लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी मिट्टी तैयार करने के लिए, अच्छी मिट्टी, पोरस मिट्टी, पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लेना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करेंगे, कौन कौन से फंगिसाइड उसमें यूज़ करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मेरे पास यहाँ 12 पौधे हैं, 12 प्लांट रखा हुआ है। ये 12 के लिए मैंने यहाँ मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। ये मिट्टी में बैग में ही रखा था निकाल के, जो बरसात से पहले ही निकाल के रखा था। तो ये बहुत ही अच्छा मिट्टी तैयार हो चुका है, और कई वीडियो में मैंने बनाया है जिसमें मिट्टी तैयार करके किस तरह से रखते हैं कि ताकि समय आने पर उसका हम सीधे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने गार्डन सॉइल लिया है, ये मैं 50% यूज़ करूँगा। यहाँ है वर्मी कंपोस्ट जो मैं घर पे तैयार करता हूँ, और भी वर्मी कंपोस्ट रखा है मेरे पास जो आइस बॉक्स में तैयार हो रहा है, जिसकी वीडियो मैंने डाला है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से वर्मी कंपोस्ट घर पे तैयार करते हैं, जो 100% और सही होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है। यहाँ मैंने लिए गार्डन जो पत्तियाँ है उसको मैंने हाफ डाइल्यूट कर लिया है। कंपोस्ट, आधा कंपोस्ट तैयार हो चुका है, इसको मैं पॉट के नीचे इसकी फिलिंग करूँगा, जिससे हमारे पौधे को धीरे धीरे अच्छा माइक्रो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। या मैंने लिए राइस हस्क कभी भी आप लेते हैं तो सीधा उसको मिल से लाने के बाद या ख़रीद के लाने के बाद उसको यूज़ मत कीजिए। राइस हस्क में क्या होता है कि ये जो धान की भूसी होती है इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। कई बार आप देखना, इसको हाथ में लेने के बाद वो हाथ में आपको जलन होती है, तो वो नहीं रहना चाहिए, वो टूट जाना चाहिए। तो उसको जब यूज़ करते हैं तो 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। इसको लाने के बाद किसी बोरी में आप भर दीजिए, बोरी में भर के इसमें थोड़ी सी आप पानी डाल दीजिए, या आपकी गुड़ की पानी हो या बटर मिल्क छाछ की पानी हो, तो वो अगर डाल देंगे तो 1-2 महीने में जो है इसकी कांटे निकल जाती है, और ये जो है आधे हाफ कंपोस्ट बन जाता है। तो ये यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होता है आपके पौधे के लिए। ताज़े वाले में हमारे जो पौधे के जड़ है उसको नुकसान करता है, काटे हुए उस जड़ों में लगने के बाद वो पौधे हमारे नष्ट हो जाता है। इंडोर प्लांट ज़्यादातर होती है, इसलिए इसको जब भी यूज़ करें, जब हाफ कंपोस्ट तैयार हो जाए तभी इसको यूज़ करेंगे। और दूसरे एक विधि है कि आप लाने के बाद उसको कोई भी लोहे की कढ़ाई में उसको अच्छे से भूंज लीजिए। लोहे की कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से ऐसे भूंजिए, जैसे चना वगैरह भूंजते हैं ना, उस तरह से भूंजेंगे तो आधे ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी आधी। तो उस समय क्या होता है, इसके जो कांटे हैं वो निकल जाता है, और जब भूंज लेते हैं काली हो जाती है तो हमें कार्बन की मात्रा भी अच्छा मिलता है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है यूज़ करने का राइस हस्क या राइस हुल कहते हैं इसे। यहाँ मैंने लिया है कोकोपीट। अभी आप कोकोपीट बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, आने वाले समय में विंटर है
इसमें भी अच्छे बहुत तरह से माइक्रोन्यूट्रिशंस पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है। साथ में ये हमारे पौधे में नमी भी बनाता है और मिट्टी को अच्छा पोरस भी बनाता है। यह मैंने लिया है रिवर्सेंट, ये भी यूज़ करूँगा 10% करीब रिवर्सेंट। रिवर्सेंट जो है हमारे मिट्टी को पोरस बनाएगा, साथ ही इसमें बेल्ड्रेन बनाएगा, पानी को रोकेगा नहीं। चूँकि इंडोर प्लांट है तो उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, जब भी हम पानी दें तो पानी वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, उसके लिए हम रिवर्सेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं तैयार करता हूँ और उसके बाद कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है, यहाँ फर्टिलाइज़र रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि ज़्यादा पौधे हैं इसलिए मिट्टी मैंने ज़्यादा लिया है और इसको नीचे ही बिछा दिया है। अब इसको एक एक करके हम तैयारी करते हैं। देखिए मैंने राइसेस के लिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ कीजिए, 10 से 20% मात्रा में भी यूज़ करेंगे तो आपकी मिट्टी जो है बहुत ही पोरस बनेगी और बहुत ही अच्छा पोषक तत्व देता है। यह मैंने 10 से 15% मैंने कोकोपीट लिया है, ये भी हमारे पौधे को अच्छा माइक्रोन्यूट्रिशन देगा, साथ ही हमारे पानी के होल्डिंग को भी अच्छा बरकरार रखेगा। होल्डिंग कैपेसिटी भी पानी की अच्छी बनी रहती है, पोरस भी बनता है मिट्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी हमारे तैयार होता है। यहाँ ले रहा हूँ मैं बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो 30% ले सकते हैं, 20 से 30%। अगर आप बर्मी कंपोस्ट नहीं है, काउडंग मैन्यूअर है तो 10% उसको बढ़ा दीजिएगा। क्या होता है कि जो बर्मी कंपोस्ट होता है, ये जो काउडंग मैन्यूअर जो गोबर की खाद होता है उससे 3 गुना ज़्यादा पावर शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। इसलिए इसकी मात्रा अगर बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो मात्रा कम लीजिए, और अगर आप काउडंग मैन्यूअर या गोबर की खाद लेते हैं तो उसमें 10% बढ़ा दीजिएगा। तो आपकी जो मिट्टी तैयार होगी बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार होगी और साथ ही उसमें जो पौधे को पोषण मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलता है। हाँ, और थोड़ा और बर्मी कंपोस्ट मिला देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिला है, और भी थोड़ा सा मिला देते हैं। तो देखिए ये जो घर पे बर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है ये 100% ऑर्गेनिक, 100% मिलावट से दूर आप अपने घर पे तैयार कीजिए बर्मी कंपोस्ट, और आपके पौधे देखिएगा बहुत ही अच्छा ग्रोथ होती है। इन पौधे की ग्रोथ आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। बर्मी कंपोस्ट से पोषक तत्व अच्छा मिलता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होता है, अच्छा मिट्टी तैयार होता है। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, उसके बाद मैं खाद, फंगिसाइड, ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाऊंगा। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिला लेता हूं, उसके बाद कौन कौन से इसमें फर्टिलाइज़र मिलाना है, कौन कौन से फंगिसाइड मिलाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यह हमने मिला दिया है 10% रिवर्सेंट, जो हमारे मिट्टी में जो पोरस मिट्टी बनेगी बहुत ही पोरस बनता है और पानी की होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा बनाता है, साथ में बेल्डन भी बनाता है। पानी को ये रोकता नहीं है, ड्रेन आउट कर देता है। तो 10% हमने यहाँ रिवर्सेंट मिला दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने के बाद फर्टिलाइज़र हम इसमें डालेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और फर्टिलाइज़र डालने के बाद और अच्छे से मिक्स करूँगा। तो देखिए यहाँ मैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र ले रहा हूँ, क्या क्या सामग्री हमें लेना है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ वुडन ऐश। बिल्कुल वुडन ऐश का यूज़ कीजिए, कम मात्रा में कीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत कीजिए। इतने मिट्टी में हम 50 से 100 ग्राम आराम से यूज़ कर सकते हैं। वुडन ऐश में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा मिलती है जो हमारे पौधे को अच्छा पोषक तत्व देता है। साथ में ये फंगिसाइड का भी काम करता है। कोई भी इसमें कीड़े मकोड़े, नीमेटोड, फंगस आदि अगर रहे, मिट्टी में कोई कीड़े वगैरह रहता है तो वुडन ऐश से वो सारे चीज़ें निकल जाती है। तो आप बिल्कुल वुडन ऐश की यूज़ कीजिए। अब छोटे पॉट हो तो 20 से 30 ग्राम जरूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हम ले रहे हैं ट्राइकोडर्मा। आप हमेशा ट्राइकोडर्मा का यूज़ कीजिए। एक ट्राइकोडर्मा आती है, एक सूडोमोनास आती है, तो इनकी यूज़ करेंगे तो आपकी जो मिट्टी है उसमें जैविक फंगस तैयार करता है, जैविक कवक तैयार करता है, जो आपके मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मिट्टी को पोरस और उपजाऊ बनाता है। अगर आप साफ फंगिसाइड यूज़ करेंगे, साफ फंगिसाइड यूज़ करने से क्या होता है कि जो हम ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं वो इस
साफ फंगिसाइड उसको नष्ट कर देता है। कई जगह मैंने देखा है लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें साफ फंगिसाइड यूज़ कर देते हैं। तो आप बिल्कुल साफ फंगिसाइड यूज़ मत कीजिए। जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो साफ फंगिसाइड बिल्कुल मत डालिए। ये जो है केमिकल होता है और ये जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इसको नष्ट कर देता है। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र पौधे को नहीं मिलता है और उल्टा ही हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके जगह आप क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा का यूज़ करेंगे और सुडोमोनास भी अगर आपको मिलता है तो उसके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम मिला रहे हैं ट्राइकोडर्मा। एक पौधे में आप 1 चम्मच, गमले के लिए आधा से 1 चम्मच मिला सकते हैं और उस हिसाब से इस मिट्टी के हिसाब से मैं 4-5 चम्मच मिला रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और ये क्या करेगा, ये जैसे पानी इसमें मिलेगा तो इसमें छोटे छोटे जैविक कवक तैयार होगी। जो जैविक कवक जो है वो आपके जो पुराने यहाँ पे जो भी फंगस होगा उसको ख़त्म कर देगा और ये पानी मिलने के बाद ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और अपने कवक की संख्या बढ़ाएगा, जो आपके मिट्टी को बहुत ही पोरस और सारे खनिज पदार्थ आपको देगा। इसमें हम मिलाएंगे 100 ग्राम के करीब नीम खली, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसलिए नीम खली की मात्रा भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। आप एक गमले में 20 से 30 ग्राम मिला सकते हैं। यहाँ मैं 100 ग्राम के करीब नीम खली मिला रहा हूँ। नीम खली में NPK की बहुत अच्छा मात्रा होती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हमारे पौधे को देता है। साथ ही ये फंगस को भी रोकता है। क्योंकि हमने ट्राइकोडर्मा डाल दिया है, उसके साथ साथ ही हम यहाँ पे नीम खली डाल रहे हैं। नीम खली जब भी आप कोई भी पॉट तैयार करते हैं, कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते हैं, तो मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें नीम खली ज़रूर मिलाइएगा। नीम खली से हमारे पौधे को नुकसान नहीं होता है और अब हमारे जो फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह रहती है उससे, नीमेटोड से हमारे पौधे को बचाता है, सेव करता है। तो बिल्कुल आप नीम खली मिलाइए पौधे में हमेशा। उसके बाद हम मिला रहे हैं यहाँ पे बोन मिल। अगर आप बोन मिल यूज़ करते हैं तो बोन मिल यूज़ कीजिएगा। बोन मिल यूज़ नहीं करते हैं तो उसके जगह आप ये रॉक फास्फेट है, कैल्शियम पाउडर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप बनाना पील्स, ऑनियन पील्स, पोटैटो पील्स के जो पाउडर बनाते हैं तो वो भी आप यूज़ करेंगे तो भी पौधे को पोटेशियम मात्रा मिल जाती है। बोन मिल में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जो पौधे के जो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होती है उसके लिए अच्छा काम करता है। साथ ही बहुत सारे पोषक तत्व देता है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा में मिल जाता है पौधे को, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर यूज़ करते हैं बोन मिल तो बिल्कुल आप बोन मिल मिलाइए। हर बार रिपोर्ट करते हैं प्लांट तो बिल्कुल उसमें बोन मिल मिलाइए। और वो नहीं मिलाना चाहे तो आप रॉक फास्फेट आती है, जो भी ऑर्गेनिक होता है, रॉक फास्फेट दुकान में मिल जाता है, तो उसको भी लेके आप मिला देंगे तो भी अच्छा काम करेगा। साथ ही कैल्शियम का पाउडर मिलाइएगा तो कैल्शियम भी मिल जाएगा रॉक फास्फेट के साथ साथ। चूना अगर मिलाते हैं तो बहुत कम मात्रा में मिलाइएगा। चूना में भी कैल्शियम मिल जाता है पौधे को, जो फ्रूटिंग, फ्लावरिंग के लिए अच्छा काम करता है। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा एप्सम साल्ट। अब देख पा रहे हैं एप्सम साल्ट है। जब भी आप पौधे की रिपोर्ट करते हैं तो एप्सम साल्ट बिल्कुल मिलाइए। एप्सम साल्ट क्या करता है, पौधे को शॉक से बचाता है और जो रूट है, जड़ है, उसको अच्छा पोषक तत्व देता है। जड़ की वृद्धि होती है तो हमारे पौधे की भी वृद्धि अच्छी होती है। साथ ही ये पत्तियों को बहुत ही हरा भरा रखता है, पौधे की तने को अच्छा मजबूती देता है। तो कुछ मात्रा में आप आधे चम्मच, एक प्लांट के हिसाब से आधे चम्मच एप्सम साल्ट का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अभी आप सरसों की खली का यूज़ मत कीजिए। सरसों की खली जब भी आप मिट्टी में मिलाएंगे तो उसमें फंगस तैयार होता है। मैंने कई बार इसका रिजल्ट देखा है, हर बार फंगस तैयार होता रहा। जब भी उसको रिपोर्ट करते हैं या पौधे को कोई नुकसान पहुंचता है तो जब भी उस मिट्टी को हमने निकाल के देखा है तो ये सरसों की खली के कारण से वो फंगस तैयार हो गया है, तो हमारे पौधे ख़राब हो जाता है। तो सरसों की खली का जब भी यूज़ करते हैं तो आप 100 ग्राम सरसों की खली लीजिए, 1 लीटर पानी में उसको गीला करके रखिए 3 से 4 दिन तक, और जब वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है तो 10 लीटर पानी में मिला के आप पौधे में डालेंगे तो ये भी अच्छा पोषक तत्व तो आपको देता है। इसके साथ साथ आप मूंगफली की खली भी यूज़ कर सकते हैं। और एक खली और आती है
महुआ की खली, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। वेजिटेबल प्लांट में तो बहुत अच्छा काम करता है। आप चाहे तो इसमें सीवीड के दाने मिला सकते हैं। ये धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, धीरे धीरे पौधे को पोषण देगा। तो मैं यहाँ अभी मिला नहीं रहा हूँ। जब मैं 1 महीने के बाद इसको फिर से फर्टिलाइज़र दूंगा तब मैं इस सीवीड का यूज़ करूँगा, और भी कुछ जो फर्टिलाइजर यूज़ करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ देखिए ये रखा है फुल्विक एसिड, हुमिक एसिड, ये भी मैं इसमें यूज़ करूँगा। फुल्विक एसिड, हुमिक एसिड क्या करता है कि आपके जो पौधे हैं उसकी जड़ को मजबूत करता है, और मजबूत के साथ साथ इसको आप पानी में मिला के भी डाल सकते हैं। आखिरी में जब हम पानी डालेंगे उसमें, उस समय भी मिला के डालेंगे तो ये क्या करता है, जड़ों को अच्छा पोषक तत्व देता है, रूट हार्मोन्स का काम करता है, और जो हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व रहता है उसको पहुंचाने में, जड़ तक पहुंचाने में ये हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड काम करता है। तो आप जब भी पौधे की रिपोर्ट करें तो आप या तो फुल्विक एसिड, हुमिक एसिड आखिरी में पानी में घोल के डाल दीजिएगा, या मिट्टी के साथ भी मिलाएंगे तो मिट्टी जो है वो अच्छी तैयार होगा। तो इस तरह से ये हम फर्टिलाइज़र इसमें डाल रहे हैं। आप भी इस तरह से तैयार कीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा रॉक फास्फेट भी डाल देता हूँ हल्का सा, तो ये भी अच्छा पोषक देगा हमारे पौधे को। ज़्यादा मात्रा में नहीं दे रहा हूँ ये, क्योंकि हमने बोन मील मिला दिया है। इस कलर के आता है रॉक फास्फेट, पाउडर टाइप के होता है, पत्थरों के जो बारीक चूरा होता है जो पौधे को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस प्रदान करता है। बोन मिल के जगह हम उसको यूज़ करते हैं अक्सर। तो ये हमने मिट्टी तैयार कर लिया है, इसको मैं अच्छे तरह से मिला लेता हूँ, फिर पॉट तैयार करूँगा। पॉट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पॉट हमें किस तरह से तैयार करना है, बेल ड्रेन हो। मिट्टी बेल ड्रेन तैयार करेंगे तो पॉट भी हमें बेल ड्रेन बनाना पड़ेगा, नहीं तो पॉट अगर बेल ड्रेन नहीं हुआ और पानी उसमें रुका रहेगा तो हमारा जो पौधा है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो दोनों चीज़ याद ध्यान रखिएगा, हमेशा मिट्टी भी बेल ड्रेन होना चाहिए और जो हमारे पॉट है वो भी बेल ड्रेन तैयार होना चाहिए। तो पॉट कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो मिट्टी तैयार हुआ है बहुत ही पोरस, बेल ड्रेन और न्यूट्रिशन से भरपूर तैयार हुआ है। इस तरह से मिट्टी तैयार करने के बाद आप जो भी प्लांट लगाएंगे तो वो उसकी ग्रोथ देखिएगा, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। मैं इसकी अपडेट आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये और पुराने प्लांट जो मैंने लगाया है इस मिट्टी तैयार करके, उसकी भी ग्रोथ आप देखते होंगे मेरे वीडियो पे। ये देखिए कितनी बुरबुरी मिट्टी तैयार हुआ है। अब इसको हाथ में लेके इसको छोड़ेंगे तो ये आराम से ये तो इस तरह से आप बुरबुरी मिट्टी तैयार कीजिए, पोरस और माइक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर। तो हमारे बेल ड्रेन मिट्टी तो तैयार हो गया है, लेकिन खाली बेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने से हमारे पौधे जो है अच्छे सर्वाइव नहीं करता है। उसके लिए हमारा पॉट जो है वो उससे ज़्यादा बेल ड्रेन होना चाहिए। तो देखिए जब भी पॉट लाते हैं तो उसमें जो होल है बहुत कम रहती है, तो आप उसको और होल कर दीजिए, 4-5 होल कर दीजिए, ताकि इसमें जो पानी जब भी हम डालें तो वो पानी अच्छे से निकल जाए, ओवर वाटरिंग नहीं हो। और सबसे ज़्यादा जो पौधे हमारे ख़राब होती है वो ओवर वाटरिंग की वजह से होती है। अंडर वाटरिंग से कोई भी पौधा कभी ख़राब नहीं होता है। जब भी पौधा मुरझा जाता है कम पानी की वजह से तो आपको समझ में आ जाता है, आप पानी दे देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पानी होगी, अंदर भरा हुआ पानी होगा तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे, ऊपर से मिट्टी सूख जाती है तो आप और पानी डाल देते हैं, जिससे आपकी पौधा जो है ख़राब होता है। तो मैंने बहुत अध्ययन किया जिसमें देखा है कि ओवर वाटरिंग से ही सबसे ज़्यादा पौधे खराब होता है। उसमें फंगस लगता है, बैक्टीरिया लगती है, कीड़े मकोड़े होता है उसके अंदर, निमेटोड हो जाता है, जिससे हमारे पौधे जो है खराब हो जाता है। तो इसलिए पहली शर्त यह है कि इसकी बेल ड्रेन बनाने के लिए पॉट को अच्छी, उसकी जो होल है वो अच्छे से हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उसके बाद क्या करेंगे, क्या क्या सामान देना है इसके अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम अक्सर क्या करते हैं, इस तरह से कोई भी मटके का टुकड़ा या जो दिया होता है वो हम डाल देते हैं इसके नीचे, और डालने के बाद मिट्टी डाल देते हैं। जब इतने बड़े बड़े छेद से ये पानी रुकता नहीं है तो खाली ये देने से क्या ये पानी रुक जाएगा। इसको डाल देंगे तो उसके चारों ओर से मिट्टी जम जाएगी जब, तब ये जो है इसकी पानी जो निकालने का ये है ये रास्ता बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए पहले तो आप इस तरह से जो भी टुकड़े हैं उससे ये छेद बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें
छोटे छोटे और कुछ सामान आपको देना है। इस तरह से पूरा बंद कर लीजिए, कहीं कोई भी जगह खाली नहीं छूटे। इस तरह से मटके का टुकड़ा या दिया जो भी हो उससे पूरे अच्छे से बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये नारियल का छिलका अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा ये कोको कॉयर इसको डाल दीजिए। ये समय के साथ साथ ये भी मिट्टी बन जाती है और मिट्टी बनने के बाद ये भी खाद के रूप में बन जाता है। लेकिन हम यहाँ और भी कुछ सामान डालेंगे जिससे क्या होगा, ये रोकेगा नहीं पानी को। इसमें क्या करिए, ईंटे का जो छोटे छोटे टुकड़े हैं या जो बजरी है, आप जब भी कहीं पे भी मकान बनती है तो देखिएगा जो रेत है उसको छाना जाता है तो कुछ बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, पत्थरों के या रेत के बड़े टुकड़े निकलते हैं। तो उस टुकड़े को अभी इसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे तो उसके बाद जो आप मिट्टी डालेंगे तो देखिएगा इसमें पानी डालने के बाद पानी एकदम बहुत अच्छे से निकल जाता है, पानी बिल्कुल जमा नहीं होता है। इस तरह से ईंटे के टुकड़े डालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें रेत डाल देना है। जो आपके पास रेत है, रिवर सेंट हो और बड़े बड़े दाने वाले हो तो और बेहतर काम करता है। इस तरह से रेत डाल देंगे। रेत डालने के बाद अब इसको क्या कीजिए, अब मिट्टी डालिए। इस तरह से करने के बाद, तैयार करने के बाद अब मिट्टी डालेंगे। तो वो मिट्टी में जब भी आप पानी डालेंगे तो वो पानी देखिएगा बहुत अच्छे से निकल जाता है, पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। इस बेलड्रेन मिट्टी और बेलड्रेन पॉट बनाने के बाद आप इसमें जो भी पौधा लगाएंगे तो वो पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा दबा दीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ये जो पत्तियां है इसको भी डाल सकते हैं नीचे, जो आपकी मिट्टी तैयार होगी उसमें ये थोड़ा ये हाफ डाइल्यूट हो चुका है। ये पत्तियां ये किचन गार्डन से निकला हुआ पत्ती है जो मैंने कलेक्ट किया था, उसको बोरी में रख के पानी डाल दिया था। उसमें थोड़ी मात्रा में गुड़ की पानी और छाछ डाल दिया था तो ये जल्दी ही डाइल्यूट हो गया है। लेकिन टाइम लगता है। अगर कोई कहता है कि 1 महीने 2 महीने में हो जाता है, 15 दिन में होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ये बिल्कुल टाइम लेता है, आपको 3 से 4 महीने 5 महीने लगता है, तब जाके ये पूरी अच्छे तरह से कंपोस्ट बनती है। तो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं नीचे, पॉट के नीचे। उसके बाद आप मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद आप जो भी प्लांट इसमें शिफ्ट करेंगे, जो भी नया पौधा हो या कटिंग आपने तैयार किया है या कहीं मार्केट से ख़रीदा है नर्सरी से, तो वो पौधे को इसको हल्का हल्का थोड़ा सा दबा दीजिएगा, क्योंकि इसमें एयर बकेट बहुत ज़्यादा होता है और एयर बकेट नहीं रहना चाहिए। अब इसमें पौधे हम शिफ्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक फाइकस का प्लांट है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। और जब भी आप इस पॉली बैग को खोलें तो खोलना कैसा है वो भी मैं आपके साथ आज तरीका शेयर करूँगा। आप लोग करते होंगे ज़रूर, और इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। इसमें जड़ डैमेज नहीं होता और आपके पौधे जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ये हमें करना क्या है कि दोनों तरफ से काटना है। पीछे से भी आपको कर लीजिए, इसको भी 2 तरफ से काट लीजिए और 2 तरफ से काट के इस तरह से आप निकालेंगे तो आप देखिएगा ये जो बहुत अच्छे तरह से निकल जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे तरह से निकल गया है हमारा पौधा। लेकिन ये जो मिट्टी है ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि बहुत ही जाम मिट्टी है, तो इसको निकालना पड़ेगा हमें मिट्टी। अगर इसी मिट्टी में लगाएंगे, काली मिट्टी लग रहा है, तो इसको निकालने के लिए हाथ से मत निकालिए। कोई भी बर्तन हो उसमें पानी डाल के उसमें रख देंगे तो ये मिट्टी आराम से निकल जाएगी। तो मैं मिट्टी निकाल लेता हूँ। जब भी आपको दिखता है कि पौधे की जो मिट्टी है इस तरह से बहुत ही हार्ड मिट्टी है, काली मिट्टी है, और दोमट मिट्टी हो तो परेशानी नहीं है, बालू मिट्टी हो तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें से जड़ जो है अच्छे सर्वाइव नहीं करता है और थोड़ा सा कम पानी हो गया तो ये जड़ को बहुत अच्छे से जाम कर लेता है, फैलने नहीं देता है। लाल मिट्टी हो तो उसको भी निकाल दीजिए। तो इसको क्या करेंगे हम निकालने के लिए, इसको हल्के हल्के हाथों से नहीं निकालेंगे। ये देखिए यहाँ ऊपर का जो जड़ है ये वाइट कलर का दिख रहा है और अंदर के जड़ जो है यहाँ से निकला है ये सारे ब्लैक हो गया है, मतलब ये सर्वाइव अच्छे से नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो के रख देंगे। जब पानी में थोड़ी देर 10 से 20 मिनट तक इसको डुबो के रखेंगे तो वो जो मिट्टी है वो निकल जाएगी, नरम हो जाएगी और धीरे धीरे आधी मिट्टी आप कम से कम निकाल दीजिए इसके। लाल मिट्टी हो, लाल मिट्टी को कोशिश कीजिए कि 90% मिट्टी निकल जाए
और ये काली मिट्टी हो तो कोशिश कीजिए कि ये कम से कम इसकी 50 से 60% इसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से निकल जाए, तभी इसकी जो जड़ है वो अच्छा ग्रो करेगा। पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और उसकी लुक भी बहुत अच्छा दिखेगा आपको। तो ये हम 10 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। कभी भी आपको मिट्टी निकालना पड़े, जो मिट्टी आपको लग रहा है कि ये मिट्टी सही नहीं है हमारे पौधे के लिए, लाल मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, जो बहुत ही गोंद टाइप की मिट्टी होता है जो हमारे पौधे के जड़ को विकास होने नहीं देता है। यहाँ देखिए वाइट कलर के ऊपर जो जड़ें दिख रहे हैं वो वाइट कलर के हैं, अंदर की जड़ें जो है वो अच्छे से विकास नहीं हुआ है, कुछ जड़ें जो काले पड़ गया है, ये सारे जो है ये मिट्टी की वजह से ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इसमें पानी में डुबो के रखिए, हल्के हाथ से इसको छुड़ाएंगे तो वो मिट्टी निकल जाएगी। अगर आप प्रेशर से हाथ से जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो इसकी जड़ डैमेज हो जाएगी और पौधे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमेशा मिट्टी निकालने के लिए पानी का यूज़ करेंगे। और अब उसको क्या कीजिए, इस पॉट में अच्छे से शिफ्ट कर देते हैं।